स्थगित की गई सदन की कार्रवाई। हंगामे और नारेबाजी के बीच राज्यसभा के विपक्ष का वॉकआउट, सरकार को बुलाना पड़ा मार्शल। सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर लगाए संगीन आरोप। पीयूष गोयल बोले, लेडी मार्शल से की गई बदसलूकी की कोशिश। विपक्ष की महिला सांसदों ने सरकार पर किया पलटवार, कहा मार्शल्स ने बदसलूकी की। कल से सरकार के खिलाफ तेज होगा विपक्ष का अभियान। राहुल गांधी की अगुवाई में विजय चौक पर हल्ला बोल। तय समय से 2 दिनों पहले स्थगित हुआ लोकसभा, विपक्ष के लगातार हंगामे की वजह से फैसला। उम्मीद के अनुसार काम नहीं होने पर लोकसभा स्पीकर ने जताया दुख, बोले बनी रहनी चाहिए सदन की मर्यादा। सहमति असहमति वाद विवाद ये हमारे लोकतंत्र की विशेषता है, लेकिन कई मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाती और गतिरोध कायम रहता है। वक्त से पहले लोकसभा स्थगित होने पर विपक्ष ने जताई नाराजगी। अधीर रंजन चौधरी बोले, कहा गया था 13 तारीख तक चलेगा सदन। लोकसभा स्थगित किए जाने के बाद स्पीकर ओम बिरला से मिले प्रधानमंत्री और गृहमंत्री। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी मौजूद रहे। राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे पर भावुक हुए सभापति वेंकैया नायडू, कहा नष्ट हो गई लोकतंत्र की पवित्रता। वेंकैया नायडू ने कल हुए विपक्ष के हंगामे को बताया शर्मनाक, बोले बर्दाश्त नहीं होगा अमर्यादित बर्ताव। राज्यसभा में बवाल करने वाले सांसदों पर हो सकती है कार्रवाई, प्रस्ताव पर विचार कर रही है सरकार। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने राज्यसभा में रूल बुक उछालने को बताया सही, बोले किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार। किसानों के लिए मेरे खिलाफ ये मुझे सजाए मौत भी देना या फांसी देना चाहते हैं, वो भी मैं कबूल। सभापति की नसीहत के बावजूद जारी रहा विपक्ष का हंगामा। कांग्रेस बोली, खेती कानूनों को वापस ले सरकार। कानून वापस लो, इसीलिए हमने कल सदन में ये उठाने की कोशिश की। विपक्ष के रवैये को बीजेपी ने बताया शर्मनाक। मुख्तार अब्बास नकवी बोले, उन्हें चर्चा से नहीं है मतलब। लोकतंत्र के इस मंदिर में जितना शर्मनाक और घिनौना तांडव हमने देखा है, ऐसा कभी नहीं देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह, खेती कानूनों को वापस लेने की मांग की। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पास हुआ ओबीसी बिल, राज्यों को होगा लिस्ट में बदलाव का अधिकार। जातिगत जनगणना का फिलहाल नहीं है प्रस्ताव, सरकार ने राज्यसभा में जानकारी दी। जातिगत जनगणना को लेकर राज्यसभा में कांग्रेस ने दागे सवाल। अभिषेक मनु सिंघवी बोले, सरकार ने क्यों साध रखी है चुप्पी। उपराष्ट्रपति के तौर पर वेंकैया नायडू के 4 साल पूरे, राज्यसभा के सभापति ने संसद में किया वृक्षारोपण। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से मिले कैप्टन अमरिंदर सिंह, पंजाब में वैक्सीन की डोज बढ़ाने की मांग की। सीआईआई की सालाना बैठक में पीएम मोदी ने दिया आत्मनिर्भरता का मंत्र, कहा उद्योग जगत के लिए नए संकल्प और नए लक्ष्य का अवसर। अब उद्योग जगत को इस मन के मुताबिक अपनी नीति बनानी है, रणनीति बनानी है। दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव से मारपीट के मामले में केजरीवाल को राहत, स्पेशल कोर्ट ने सीएम और डिप्टी सीएम को किया आरोपों से बरी। आज सच होता है, सच सामने आया। आज अदालत ने सारे आरोपों से बरी कर दिया इस मामले में अरविंद केजरीवाल जी। पूर्व सचिव से मारपीट में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान और प्रकाश जरवाल पर आरोप तय, बीजेपी ने सीएम से की माफी की मांग। दिल्ली में ओबीसी वर्ग के केंद्रीय मंत्रियों के स्वागत समारोह में शामिल हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। बीजेपी ओबीसी मोर्चा ने आयोजित किया कार्यक्रम। मिशन उत्तराखंड पर निकले किसान नेता राकेश टिकैत, बीजेपी पर लगाया संतों के भगवा रंग चुराने का आरोप। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल में स्कूल खुलते ही पैर पसारने लगा कोरोना। हिमाचल प्रदेश में 22 अगस्त तक फिर कक्षाओं पर लटका ताला। अगले हफ्ते से पुरी के जगन्नाथ मंदिर में शुरू हो जाएगा भगवान का दर्शन। वैक्सीन सर्टिफिकेट या नेगेटिव आरटीपीसीआर होगा जरूरी। महाराष्ट्र में कोरोना पाबंदियों में नई राहत, 15 अगस्त से लोकल ट्रेनों में सफर कर सकेंगे वैक्सीन लिए लोग। उत्तर प्रदेश में कोरोना से बेहतर होते हालात के बीच राहत, अब शनिवार को नहीं होगा कोविड कर्फ्यू, सिर्फ रविवार को होगी सख्ती।
मध्य प्रदेश के सिवनी में टोल प्लाजा पर कांग्रेस का प्रदर्शन, टोल वसूली के विरोध में चक्का जाम। भोपाल में महंगाई के खिलाफ यूथ कांग्रेस ने किया सीएम आवास का घेराव, पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। संसद परिसर में पश्चिम बंगाल के बीजेपी सांसदों का विरोध प्रदर्शन, राज्य में हिंसा को लेकर ममता सरकार से नाराजगी। जंतर मंतर पर भड़काऊ भाषण के मामले में अश्विनी उपाध्याय को मिली जमानत, 50,000 के निजी मुचलके पर मिला बिल। हिमाचल के किन्नौर में हाईवे पर टूटा पहाड़, अब तक 10 लोगों की मौत, 40 के दबे होने की आशंका। किन्नौर में युद्ध स्तर पर जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन, मोर्चे पर तैनात है आईटीबीपी के 300 जवान। जो बेस्ट पॉसिबल जो है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए वहां पर किया जा सकता है वो किया जाए। पुलिस के अधिकारियों को, स्थानीय प्रशासन को ये आदेश दे दिए गए हैं ताकि वो तुरंत जो है वो कार्रवाई। एनडीआरएफ की टीम को भी अलर्ट पर रख दिया गया है। किन्नौर में हरिद्वार जा रही बस पर गिरा पहाड़, कई दूसरी गाड़ियां भी भूस्खलन में फंसी। किन्नौर हादसे पर प्रधानमंत्री की नजर, पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री को फोन किया, गृह मंत्री अमित शाह ने भी जानकारी ली। उफनाई गंगा ने चंदौली में कोहराम मचाया, तटवर्ती इलाकों के दर्जनों गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। वाराणसी में लगातार बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर, किनारे बसे रिहायशी किनारे के इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। हमीरपुर के कई इलाकों में बाढ़ का कहर, उफान पर है यमुना और बेतवा नदियां। गोंडा में भारी बारिश से हाहाकार, सड़कों पर समुंदर जैसी तस्वीरें। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में लोगों ने सड़क पर घंटों तक जाम लगाया, बारिश के बाद प्राकृतिक आपदा से परेशान। पटना पर फिर मंडराया बाढ़ का संकट, सीएम नीतीश ने जिला प्रशासन की तैयारियों का जायजा लिया। पटना सिटी इलाके के निचले हिस्सों में बढ़ रहा है बाढ़ का खतरा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे। पटना में खतरे के निशान से करीब 1 मीटर ऊपर बह रही है गंगा, डूब गए अधिकतर घाट। बिहार के मुंगेर में जारी है बाढ़ का कहर, गंगा का पानी घुसने की वजह से डॉल्फिन पार्क को बंद करने का फैसला। गांधीनगर में कांग्रेस विधायकों का विरोध प्रदर्शन, ताउते चक्रवात से नुकसान पर मुआवजे की मांग। कश्मीर के कुलगाम में बीजेपी के कार्यकर्ता गुलाम रसूल डार के घर पहुंचे रविंद्र रैना, 2 दिनों पहले आतंकियों ने हत्या की थी। उत्तरी कश्मीर के गुरेज में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, एलओसी के करीब भारी मात्रा में हथियार बरामद। झारखंड के धनबाद में बीजेपी विधायक के समर्थकों और कांग्रेस समर्थकों में खूनी झड़प, 10 राउंड गोली चली। सोनीपत में भाई ने की भाई की हत्या, मां की बीमा पॉलिसी को लेकर विवाद। बुलंदशहर में बस से टकराए बाइक पर सवार 2 युवक, सीसीटीवी में तस्वीरें। बिहार के दरभंगा में ड्यूटी पर तैनात महिला पुलिसकर्मी के साथ धक्का मुक्की, किराए को लेकर विवाद। राजस्थान के भीलवाड़ा में अवैध खदान धंसने से 5 की मौत, जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। रांची में हाथियों के बवाल में 2 लोगों की मौत, गांव वालों ने सड़क पर जाम लगाया। रामगढ़ के अस्पताल में स्वास्थ्यकर्मी के साथ मारपीट, घायल शख्स के परिवार वालों ने गुंडागर्दी की। बुलंदशहर में क्लिनिक में घुसकर आयुर्वेदिक डॉक्टर के साथ मारपीट। शामली में अवैध रूप से रखे पटाखे में विस्फोट, 1 महिला की मौत, 2 घायल। पटना के बिहटा में कारोबारी की हत्या के बाद हंगामा, लाश के साथ हाईवे पर आगजनी और तोड़फोड़। मोतिहारी में पानी में तैरता मिला पत्रकार का शव, बेरहमी से की गई है हत्या, 3 दिनों से लापता। सोनीपत से सामने आया दिल दहलाने वाला वाकया, मां ने बेटी के साथ ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या की। कन्नौज में सिपाही की पिटाई का वीडियो वायरल, एसपी ने आरोपी को लाइन हाजिर किया। घर लौटे हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह, जालंधर में पूर्व खिलाड़ी प्रगट सिंह ने स्वागत समारोह में हिस्सा लिया। अमृतसर में कांस्य पदक जीतने वाली हॉकी टीम के खिलाड़ियों का भव्य स्वागत, ढोल की थाप पर भांगड़ा करते नजर आए रिश्तेदार। घर पहुंची महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी वंदना कटारिया, मां से गले मिलकर आंसू छलके। कल से लॉर्ड्स में शुरू होगा भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट, मेजबान टीम में मोइन खान का शामिल होना तय।
नेशनल बैंक एटीपी मास्टर्स टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंचे रूस के मेदवेदेव। चोट की वजह से राफेल नडाल ने अपना नाम वापस लिया। इस हफ्ते लगातार तीसरे दिन सस्ता हुआ सोना चांदी भी 557 रुपए सस्ती होकर 62,773 रुपए प्रति किलो। 28 अंक फिसलकर 54,525 पर बंद हुआ सेंसेक्स। 2 अंकों की मामूली बढ़त के साथ 16,282 पर निफ्टी बंद। एलआईसी के आईपीओ का मैनेजमेंट करने के लिए देसी विदेशी बैंकों में होड़ लगी। 18 बैंकों ने दिखाई मैनेजमेंट में दिलचस्पी। ईडीआर के फैसले पर समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा वोडाफोन। एयरटेल भी जल्द दाखिल कर सकता है रिव्यू पिटीशन। एटीएम में कैश नहीं होने पर बैंकों पर लगेगा जुर्माना। नकदी न होने की शिकायत पर 10,000 की पेनल्टी लगाएगा आरबीआई। नेदरलैंड्स की टी मोबाइल को खरीदने की प्लानिंग कर रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज। अधिग्रहण के लिए खर्च करने होंगे $5.9 अरब। पूर्व वायुसैनिक की नॉवल पर डेट टर्न्स डार्क पर बनेगी फिल्म। राजस्थान के गंगानगर में दिवाली के बाद एक बार में होगी पूरी फिल्म की शूटिंग। अविवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में 25% हिस्सेदारी बेचेगा डाबर समूह। फंड जुटाने के लिए किया फैसला। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में मनाया गया हरियाली तीज का त्योहार। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य हुए शामिल। केदारनाथ के 3 पुरोहितों ने खून से लिखा प्रधानमंत्री को पत्र। देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग। उज्जैन में महाकाल मंदिर में चल रहे खुदाई में निकला विशालकाय शिवलिंग। पुरातत्व विभाग को दी गई सूचना। पैर में दर्द की वजह से टोरंटो मास्टर टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेंगे दिग्गज राफेल नडाल। कहा बहुत कष्टकारी है यह फैसला। फ्रेंच क्लब के साथ नए करार के बाद पेरिस पहुंचे लायनल मेसी। एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत। अफगानिस्तान में तेजी से बिगड़ रहे हालात। 5 दिनों में 7वीं प्रांतीय राजधानी फराह पर तालिबान का कब्जा। अफगानिस्तान के कुंदूज एयरपोर्ट पर तालिबान का कब्जा। अफगानिस्तानी फौज के साथ जंग। अफगानिस्तान सीमा से 20 किलोमीटर दूर तजाकिस्तान में संयुक्त सैन्य अभ्यास। 3 देशों की सेना ने दम दिखाया। अमेरिका के करीब 200 पूर्व सैनिकों ने हडसन नदी को तैर कर पार किया। 9/11 में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि। पोलैंड में लागू नए मीडिया कानून का जोरदार विरोध। वॉर्सो में संसद के बाहर हजारों लोगों का प्रदर्शन।